नमस्कार। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ एक महिला है जिन्होंने साबित किया है कि अगर मान लिया जाए तो हार और ठान लिया जाए तो जीत। कहीं ना कहीं जो अभी बीपीएससी वाला जो रिजल्ट आया है उसमें एसडीएम बन करके दिखाई है और इनको जो है पता चल रहा है कि आपको दो बच्चे भी हैं। जी जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अपने परिवार को संभाल रही होगी, अपने बच्चों को भी संभालते हुए किस तरीके से एग्जाम दी। इनसे बात करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे आखिर जो एग्जाम का स्ट्रेटजी क्या था और क्या कुछ शॉर्ट फॉर्म भी है एग्जाम पास करने की। इनसे बात करके सबसे पहले जानने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम नगमा तबस्सुम है जी। और बीपीएससी की इस परीक्षा में मैंने 52वां रैंक हासिल किया है और मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एलोकेट हुआ है। जी जी। यानी कि आप एसडीएम बन गई है। जी, होपफुली। जी। आप ये पहली बार एग्जाम दी थी या इसके पहले भी कभी दी जी थी? नहीं, मेरा ये तीसरा प्रयास था। पहले में मेरा मेंस नहीं क्लियर हुआ था, दूसरे में पीटी ही नहीं क्लियर हुआ था और ये तीसरा अटेम्प्ट है जिसमें मैंने सारे स्टेजेस क्लियर करके और ये रैंक प्राप्त किया। यानी कि तीसरा बार में जो फाइनली आप अपना जो लक्ष्य को अचीव कर ली। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जाम जो होता है हार्ड होता है, टॉप होता है, किस तरीके से थोड़ा सा बताएंगे जी, आप? ये एग्ज़ाम सबको पता है कि एग्ज़ाम का नेचर काफ़ी डिफिकल्ट है। 3 स्टेजेस में कंडक्ट होता है एग्ज़ाम। पहला प्रीलिम्स होता है आपका, उसके बाद मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तीनों स्टेज आपको अलग अलग तरीके से टेस्ट करता है। एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर ऐसे डिज़ाइन किया हुआ है तो काफ़ी कठिन है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम में, तो काफ़ी कठिन होता है। आपको परिश्रम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। एक राइट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी लेके आपको सही डायरेक्शन में काम करना होता है, तब कहीं जाके सफलता प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं एक राइट यानी कि अच्छा तरीके से तैयारी करने के बाद ही सफलता प्राप्त जी जी, होता है। बिल्कुल डायरेक्शन चाहिए होता है आपको आप सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से अपना कहते हैं कि सफलता का मंत्र आपको ढूंढना होता है आपके अपने लिए। आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप डिज़ाइन करते हैं वो आपके अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से वो होता है। तब कहीं जाके एक होता है कि आप एग्ज़ाम के साथ एक कंफर्ट लेवल डेवलप कर पाते हैं और फिर जब आप उस तरह से तैयारी करेंगे आपका डायरेक्शन सही होगा, आप रोज़ कंसिस्टेंटली नंबर ऑफ़ आवर्स दे रहे हैं जो सफिशिएंट एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है इसमें। यानी कि आप बता रहे हैं कि जो ये एग्जाम है हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस एग्जाम। डेफिनेटली हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बिना हार्ड वर्क के कुछ भी संभव नहीं। नहीं, कुछ भी संभव नहीं है। ये तो इट गोज़ विदाउट सेइंग कि बिना हार्ड वर्क के आप कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं, बट वो हार्ड वर्क भी स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा आपको। जी। जो अभी वीक स्टूडेंट है वो भी चाहते हैं कि हम भी पीसीएस की तैयारी करें, यानी कि हम भी एसडीएम बने यूपीएससी की। जी बिल्कुल, कोई भी मुझे लगता है कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं वो है, बट ये कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप जो एग्ज़ाम का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप एकेडमिकली बिल्कुल आप टॉपर हैं तभी इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। आप अगर एग्ज़ाम के डिमांड को एड्रेस कर रहे हैं, आप अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, आपके अंदर ये संकल्प है कि आप किसी भी लेवल पे हार्ड वर्क चाहिए, आप वो देने को तैयार हैं, तो डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हैं। जब से आप सोच रहे हैं उस वक्त से अगर हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दिए तो आपके लिए संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस भी स्टेज पे आप हैं अभी, आप चाहे ग्रेजुएशन कर रहे हो या +2 में, आजकल तो बच्चे +2 से तैयारी शुरू कर देते हैं, या फिर आप 1-2 अटेम्प्ट फेल हो गए हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस भी स्टेज पे हैं आप अपनी गलतियों को सुधारिए, उसको एनालाइज करिए बैठ के कि कहाँ पे मिस्टेक हुए हैं और कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप गाइडेंस ले सकते हैं दूसरों का। आप जो लोग क्रैक कर चुके हैं एग्जाम को, या फिर कोई सीनियर हैं आपके, कोई टीचर हैं आपके कॉन्टैक्ट में, तो आप बिल्कुल आप हेल्प लीजिए, गाइडेंस लीजिए और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करिए। और दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके अंदर वो विलिंगनेस होना चाहिए कि आप अपने अंदर बदलाव लाना चाह रहे हैं या नहीं, तभी कुछ संभव है। यानी विल पावर होना चाहिए। विल पावर डेफिनेटली होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आप कहाँ से तैयारी की है प्लीज? मैंने अपनी सारी तैयारी मोतिहारी में रह के ही करा है। मोतिहारी से ही करी है? जी जी बिल्कुल, मैंने अपनी सारी तैयारी यहीं से की है। मोतिहारी से संभव है क्या बीपीएससी पास करना? संभव है, तभी तो आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बिकॉज मैंने कोई कोचिंग का हेल्प नहीं लिया है और मैंने अपनी सारी तैयारी यहीं से की। घर से ही? जी बिल्कुल, घर से। यानी कि घर से, यानी गांव के जो भी बच्चे हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो गांव अपने घर से भी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल, घर से तैयारी कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आजकल जो इंटरनेट ने जितना ईजी कर दिया है इन्फॉर्मेशन के एक्सेस को, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे यूट्यूब हो गया, बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से बिल्कुल गाइडेंस ले सकते हैं। और चाहे आप किसी भी गांव में रह रहे हो, आप जितनी भी बड़ी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अच्छा, पढ़ते वक्त कोई कठिनाई परेशानी आपको? जी बिल्कुल, कठिनाई क्यों नहीं होती है। डेली बेसिस पे अगर मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ तो ये हुआ कि 2 बार असफलता मिली मुझे पिछले अपने अटेम्प्ट्स में, तो बहुत डीमोटिवेशन हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए, आपके लिए शायद ये संभव नहीं है करना। तो इस तरह का फेज़ मुझे लगता है कि सभी के साथ आता होगा। ये एक बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि डेली बेसिस पे जब आप पढ़ाई करते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें कठिन होती हैं समझना, तो उसमें भी डीमोटिवेशन होता है कि अरे मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझसे कैसे होगा। तो ये हो सकता है कि आप मोटिवेशन आपको खुद ही से ढूंढना होगा, अपने अंदर ढूंढना होगा कि सेल्फ मोटिवेशन अगर रहेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हर दूसरे दिन लगेगा कि आप गिव अप कर दो, अब नहीं हो रहा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं? बिल्कुल, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, आप लगे रहिए। अच्छा, ये बताइए जो ऐसे पेरेंट्स हैं
कुछ लड़कियों को कहना चाहते हैं किचन तक जो है सीमित समझने का काम करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ये तो बहुत ही पुरानी बात हो गई। मुझे लगता है अब काफ़ी बदलाव लोगों की सोच में आ रहा है कि अभी भी है ना? जी है, तो एग्जिस्ट तो करता है सोसाइटी में। आप भी गांव से बिलोंग करती हैं? जी बिल्कुल, मैं गांव से। आप जानते हैं गांव में किस तरीके से लड़की को देखा जाता है या बहू को देखा जाता जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10वीं तक की पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल से किया है और मुझे पता है कि गांव में क्या समस्याएं हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि अब सोसाइटी में जो पुरानी सोच थी वो बदल रही है। लोग अग्रसर हो रहे हैं लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, लड़कियां पढ़ रही हैं और हर फील्ड में आप देखेंगे कि रोज़ नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं लड़कियां। तो मुझे लगता है कि इस सोच में डेफिनेटली बदलाव आ रहा है और आना भी चाहिए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं और अभी सुगौली नगर पंचायत में वो एज अ जूनियर इंजीनियर पोस्टेड हैं। जी, अभी जो बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं छात्र और बहुत बार बार जो है फेलियर्स हो जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैंने बताया जैसा कि जब आप फेल हो रहे हैं इसका मतलब कि आपकी तैयारी में कहीं कुछ कमी है। जो स्ट्रैटेजी आपने बनाया है वो शायद एग्जाम के डिमांड को एड्रेस नहीं कर रहा है। और पिछले 2 बीपीएससी से जैसे 68वीं और 69वीं का भी परीक्षा हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है कि पैटर्न काफ़ी बदल गया है। तो आप उस बदले हुए पैटर्न के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से डिज़ाइन करिए और आप देखिए कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है और उस हिसाब से आप उस पर काम करिए। जी, आपके परिवार वाले आपको पढ़ने के लिए कोई रोक छोक यानी कि किए या मतलब अपने मन से आप पढ़े, या कि वो लोग भी पूरा जो है आपका सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको एसडीएम बनना ही बनना है? जी बिल्कुल, देखिए घर वाले तो सपोर्ट करते हैं बट मुझे लगता है कि विलिंगनेस जो है वो पहले आपके अंदर खुद होना चाहिए, क्योंकि कोई और किसी को पुश नहीं कर सकता इतने डिफिकल्ट एग्जाम के लिए। तो डेली बेसिस पे आपको 8-9 घंटे 10 घंटे जो भी आप पढ़ाई करते हैं तो वो किसी और के कहने पे आप नहीं पढ़ सकते। अगर हम उसके लायक होंगे तभी जाकर के कोई हमको सपोर्ट भी करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो पहले आपको खुद में भरोसा दिखाना होता है, आपको खुद मेहनत करना होता है, तभी लोग भी आपके ऊपर भरोसा दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि फैमिली डेफिनेटली बहुत सपोर्टिव थी मेरी, सब लोगों ने सपोर्ट किया कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप और जो कर रहे हैं उसके लिए हम आपको सपोर्ट करेंगे। और पूरा घर में एक इकोसिस्टम था, एक एनवायरनमेंट था उस हिसाब का कि मेरी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो इस तरह से ये कंटिन्यू हो पाया है। जी, तो फिलहाल मैम के लिए जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।